Good morning, student. I am Manfal Maurya. Today in class 9, we discuss about leprosy disease. लेप्रोसी डिजीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेप्रोसी डिजीज़ को हम हैंसन्स डिजीज़ के नाम से जानते हैं और लेप्रोसी डिजीज़ एक प्रकार की कंटेजियस क्रोनिक बैक्टीरियल डिजीज होती है जो काज्ड होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। ठीक है ना। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा कौन सी डिजीज होती है? लेप्रोसी डिजीज होती है। और इस डिजीज को हम हैंसन्स डिजीज के नाम से जानते हैं। और इस डिजीज का जो कैरेक्टराइज्ड होता है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बाई इन्फेक्शन ऑफ द स्किन एंड अदर टिश्यू। इसमें स्किन और टिश्यू क्या होते हैं? इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो किस प्रकार से होता है? तो इंक्यूबेशन पीरियड इस डिजीज़ का जो होता है वेरी लॉन्ग टाइम का होता है और एवरेज इसमें 2 से 5 ईयर्स लग जाते हैं। इन्फेक्शन अकर बाई प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट विथ लेप्रोसी पेशेंट, यानी किसी भी लेप्रोसी के पेशेंट के साथ काफ़ी लंबे समय तक रहने से ये उससे ट्रांसमिट हो सकते हैं। अब ये बैसिली हैव लीव्स और बॉडी के नेजल डिस्चार्जेस फ्रॉम थ्रोएट यानी उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक से, कॉन्जुगेट स्नीजिंग के थ्रू, इवन स्पीकिंग के थ्रू या ब्रोकन स्किन के थ्रू ये क्या कर सकते हैं? स्प्रेड हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस पे? लेप्रोसी डिजीज़ के बारे में। तो यहाँ देखिए लिखेंगे सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज़, लेप्रोसी। ठीक है ना। बैक्टीरियल डिजीज़ लेप्रोसी, और जिसको कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है हिंदी में। दिस डिजीज इज आल्सो नोन एज, हम यहाँ कह सकते हैं दिस डिजीज इज आल्सो known as Hansen's disease। हैंसन्स डिजीज, इस डिजीज को हैंसन्स डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है ना। और इसका क्या होता है? लेप्रोसी डिजीज इज ए कंटेजियस क्रोनिक बैक्टीरियल डिजीज। ये क्या होती है? इट इज कंटेजियस क्रोनिक बैक्टीरियल डिजीज, क्रोनिक बैक्टीरियल डिजीज होती है। ठीक है ना। अब इसका काज्ड किसके द्वारा है? इट इज काज्ड बाई किसके द्वारा होती है? काज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम लेप्री। किसके द्वारा होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा लेप्रोसी डिजीज काज्ड होती है। बैक्टीरियम लेप्री। ये डिजीज किसके द्वारा काज होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ द स्किन एंड अदर टिश्यू। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? इसमें जो है क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है, क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ द स्किन एंड टिश्यू।
स्किन और टिश्यू में क्या होते हैं, क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाते हैं इस डिजीज में। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये डिजीज किस प्रकार से फैलती है, हमें कह सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, हैंसेन डिजीज। ठीक है, तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है काफ़ी लॉन्ग होता है। इट्स, हम यहाँ लिख सकते हैं इट्स इंक्यूबेशन पीरियड, इट्स incubation period is long up to 2 to 5 ईयर। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से लेके 5 वर्ष तक का होता है। इन्फेक्शन अकर बाई द प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट विथ लेप्रोसी पेशेंट। इसमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन अकर बाई द prolonged contact with leprosy patient, लेप्रोसी पेशेंट। अब यहाँ पे लेप्रोसी पेशेंट के साथ काफ़ी लंबे समय बिताने से ये हो सकता है, ठीक है ना। अब इसके सिम्पटम क्या होते हैं, यही सबसे मेन है, सिम्पटम ऑफ लेप्रोसी। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगी, सिम्पटम ऑफ लेप्रोसी। सिम्पटम ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी के क्या सिम्पटम हैं। यहाँ पे इसका दीज इंक्लूड अपीयरेंस ऑफ लाइट कलर्ड पैचेज ऑन द स्किन। लाइट, अपीयरेंस ऑफ लाइट, पहला इसका है अपीयरेंस ऑफ लाइट कलर पैचेज ऑन द स्किन। स्किन यानी सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर, इसलिए उनका कलर लाइट हो जाता है। थिकनिंग ऑफ नर्व, थिकनिंग यानी नर्व होती हैं वो मोटी हो जाती हैं। थिकनिंग ऑफ नर्व,
थिकनिंग ऑफ नर्व्स। नर्व्स जो होती है वो काफ़ी क्या हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि दूसरा इसका सिम्टम क्या होता है कि सेंसेशन इन द अफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी वो लॉस हो जाता है, टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन, टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन। Total loss of sensation in the afferent part of the body, in the afferent part of the body। बॉडी के जो अफरेंट पार्ट होते हैं उनसे इनका सेंसेशन क्या हो जाता है, टोटल लॉस हो जाता है। ये इसके क्या है, सिम्पटम है। अब लेप्रोसी टेस्ट इज यूज टू लेप्रोसी यूजिंग इंट्रोडर्मल इंजेक्शन। दिस टेस्ट क्लासिफाई द टाइप ऑफ लेप्रोसी बेस्ड रिकॉर्डिंग, या इसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं, इसके सिम्पटम हैं। मुख्य रूप से 3 सिम्पटम्स इसके होते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ लाइट कलर्ड पैचेज ऑन द स्किन, यानी स्किन पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ने लगते हैं, और नर्वस सिस्टम थिकनिंग होती है, टोटल लॉस हो जाता है, अफरेंट पार्ट में बॉडी के सेंसेशन का टोटल लॉस हो जाता है। तो ये इसके क्या हैं, सिम्पटम्स हैं। अब इसका हम प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ठीक है। तो नो वैक्सीन इज अवेलेबल, इसके लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नो वैक्सीन इज अवेलेबल, यानी किसी भी प्रकार की दवा इसके लिए नहीं है। लेप्रोसी इज ट्रीटेड विथ ड्रग लाइक, लेप्रोसी इज ट्रीटेड leprosy is treated with drugs like rimapricine, RIM, रिफैम्पिसिन के द्वारा, रिफैम्पिसिन ड्रग्स इसमें ट्रीटमेंट के लिए यूज्ड की जाती है, और कोलोजाइमीन का यूज किया जाता है। एक और ड्रग्स होती है जिसको हम कहते हैं कोलोजाइमीन। क्या कहेंगे, क्लोजाइमीन। क्लोफेजाइमीन, इन दोनों ड्रग्स का यूज किया जाता है।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेप्रोसी डिजीज। तो ये आज आपका बैक्टीरियल डिजीज समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम फंगल डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।